हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी फाइन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज 3.1 ऑफ चैप्टर 3 एंड क्लास NCERT मैथ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेल यू इसके पहले वीडियो में हमने जो है आप लोगों को बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स करवा चुका हूँ मैं, उसमें एक्सप्लेन भी किया हूँ अच्छी तरह से. फर्स्ट वीडियो में मैंने इसके कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों को. आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड रीड आउट. द क्वेश्चन इज आफ्ताब टेल हिज डॉटर. आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर. 7 साल पहले जितना तुम्हारा उम्र था उसका मैं 7 गुना था. उसके बाद दोबारा एक दूसरे स्टेटमेंट कहता है आल्सो, ये भी बताता है 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times, मैं 3 गुना होऊंगा, एज ओल्ड एज यू विल बी, जितना उम्र तुम्हारा होगा उसका 3 times मैं होऊंगा, 3 गुना होऊंगा. कितनी इंटरेस्टिंग बात है. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. तो पहला हम लोग अल्जेब्रिकली की बात करते हैं. तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का प्रेजेंट एज पता होगा तभी आप दो. आज देखो मेरी उम्र मान लो आज मैं 15 साल का हूँ, ठीक है, या मान लो 18 साल का या 48 years का, जो भी हूँ. अब मुझे 7 साल पहले का एज निकालना है तो क्या करूँगा, मैं इसमें से 7 साल माइनस कर दूंगा. तो 7 साल पहले मेरा उम्र कितना था, इतना था. ठीक है, वैसे अगर मैं गर्ल की बात करता हूँ तो अगर गर्ल की एज मान लो आज 10 years है, प्रेजेंट टाइम में, आज के डेट में 10 साल, तो 7 साल पहले कितना रहा होगा, 7 साल माइनस कर दो उसमें से, तो 7 साल पहले वो 3 साल की थी. वैसे सिचुएशन यहाँ पे सोचना है और इस तरीके से हमें सोच लेना है कि क्योंकि प्रेजेंट एज पहले पता होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लेट द प्रेजेंट एज. ठीक है, तो यहाँ से आफ्ताब का प्रेजेंट एज और उसके डॉटर का प्रेजेंट एज लेट कर लो. मान लेते हैं आफ्ताब का एज जो है, प्रेजेंट एज क्या है, वो x है. कितना है, x है. और उसके डॉटर का प्रेजेंट एज कितना है, y है. तो 7 साल पहले, 7 साल बाद जो है इसका एज कितना हो जाएगा आफ्ताब का, उसमें से 7 साल माइनस कर देंगे. और बेटी का भी 7 साल बाद निकालोगे तो उसमें से 7 साल माइनस कर. तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगा. यहाँ से एक ये टर्म बन गया. ये हो जाएगा 7 साल बाद का उम्र आफ्ताब का, और ये 7 साल बाद की उम्र किसका हो जाएगा, बेटी का हो जाएगा उसके. जब उसके बाद यहाँ पे देखो ये दोनों को दोनों का, आई वॉज 7 times एज ओल्ड यू वर. अब देखो 7 साल पहले की उम्र निकल गया है. तो यहाँ पे देखो ये जो है इस तरीके से x - 7 ये इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, y - 7. बट एक कहानी यहाँ, इक्वल कैसे करेंगे यहाँ पे समझना, बैलेंस करना है. अब यहाँ पे लिखा है इसने आई वॉज 7 times, तो ये 7 गुना था. तो अब यहाँ पे अगर तुम 7 लिख देते हो तो इसका मतलब ये इक्वेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि अब देखो ये तराजू में है, ये ऑलरेडी तराजू देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये 7 times है और ये कुछ भी है. तो ये 7 उठा के दूसरे साइड रखना पड़ता है. तो याद रखना इस केस में हमेशा बेटी का जो है, हमेशा जो है बच्चे लोग बेटी का ही बैलेंस करते हैं. ठीक है, अगर लिखा है आफ्ताब 7 गुना है तो वो 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो होना चाहिए बेटी के साथ. ठीक है, तो ये हम पूरा अभी डिफाइन कर देते हैं फटाफट. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर बी y. दोनों का प्रेजेंट एज लेट कर लिया. ठीक है, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, अब देखो एज आफ्टर 7 years. उसके बाद लिखेंगे 7 years लिखा ना, 7 years ago एज. ठीक है, 7 years ago एज, दोनों का दोनों चेक कर लेंगे यहाँ पे. 7 years एज, सबसे पहले हम बात करते हैं आफ्ताब की, तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा बच्चा, देखो प्रेजेंट आज के टाइम में x है, 7 साल पहले की एज चाहिए तो 7 माइनस कर देना पड़ेगा. ठीक है, तो 7 साल पहले इन दोनों का एज देखो क्या हो जाएगा. अगर आफ्ताब की बात करोगे तो x - 7 हो जाएगा, और उसके डॉटर की बात करोगे तो 7 years ago तो y - 7 हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम लोग बात करते हैं, अब जो स्टेटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे लिखा है, ठीक है, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर. इसके तो इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़रा देखना, इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। ये बेटा ये हो जाएगा, देखो x माइनस 7 विल बी इक्वल टू व्हाट, 7 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 7। 7 गुना, देखो यहाँ पे मैंने किसको किया, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन हमारे पास आ गया है। 7 गुना लिखा था आफ्ताब का, बट हमने 7 टाइम किसको कर दिया, 7 गुना इसको, क्योंकि ये 7 गुना अगर हम लोग करते हैं, ये ऑलरेडी 7 टाइम है और दोबारा से 7 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, और बड़ा नंबर हो जाएगा, तो वो सॉल्यूशन का इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। तो दैट्स वाई वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द डॉटर एज। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। जैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको खोल देते हैं ब्रैकेट, दिस इज, ये हो जाएगा हमारे पास 7 इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 7y, मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे 7 7 जा 49 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49। अब यहाँ पर टर्म क्या करते हैं, x और y को एक तरफ ले जाते हैं, यहाँ पे x माइनस 7y एक तरफ हो जाता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 49, माइनस का 49 और वो प्लस का हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 7 हो जाएगा। ओके, एक सा आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 42, माइनस का 42 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 हो जाएगा। ओके, तो ये देखो मैंने कंसाइज किया, यहाँ पे चीज़ें समझ में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7, ये पूरा सोल्यूशन हमारे पास हो गया है। नाउ सी द सेकेंड स्टेटमेंट। द सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, 3 years फ्रॉम नाउ। अब 3 साल के बाद क्या उम्र निकालते हैं, तो जरा देखना 3 साल के बाद की, यहाँ पर जैसे हमने लिखा 7 years एगो एज, अब लिखते हैं 3 years क्या एज आफ्टर 3 years। ओके, क्या लिखेंगे 3 years एगो, 3 years आफ्टर एज देख लेते हैं। अगर 3 लिखा 3 years आफ्टर एज, देखें 3 साल बाद क्या एज होगी, 3 साल बाद। आज के डेट में आप सभी लोगों को पता है आफ्ताब का उम्र x है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा बच्चे लोग, आफ्ताब की उम्र 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। एंड उसके बाद हम उसकी डॉटर की बात करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे पास, डॉटर की उम्र हो जाएगी, y था डॉटर की उम्र, 3 साल बाद प्लस कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 साल के बाद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, नाउ सी द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो कहता है यहाँ पे लिखा हुआ आई विल बी 3 टाइम एज ओल्ड। तो बच्चा जितना होगा उसका उम्र का 3 गुना होगा उसका फादर। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का, तो फादर की उम्र कितनी होगी यहाँ पे, इसके अनुसार x प्लस 3, ठीक है, विल बी इक्वल टू, अब देखो वहाँ पे फादर 3 टाइम्स है, तो इसको हम लोग डॉटर को 3 गुना कर देंगे, किसको कर देंगे, डॉटर को 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ से खोल देंगे ब्रैकेट, x प्लस 3 इक्वल टू 3y एंड प्लस 3 3 जा 9 होगा। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो ये x y को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y और विल बी इक्वल टू 9 माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 और इसको माइनस कर देंगे तो x माइनस 3y विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे लोग, 6 आ जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन से यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे जो पहला हमारा टर्म था अलजेब्रिकली, तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन कर लिया। अब ग्राफ की बात करते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे एंड ग्राफ देखेंगे। ठीक है, हम लोगों के पास ये क्वेश्चन आ चुका है, ये इक्वेशन आ चुका है। अब इक्वेशन को हम लोग फटाफट y के टर्म में लिख लेते हैं और उसका सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे y के टर्म में अगर लिखते हैं तो जरा देखना क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चा लोग, एक देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना कि इसको उधर लेके चले जाओ। आप क्या करो, यहाँ पे इधर उधर कर दो सारे के, तो ये टर्म उठा के यहाँ पे ले जाएंगे और ये यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कैसे क्या होगा जरा देखना, ये हो जाएगा x माइनस प्लस 42 हो जाएगा
और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 7y, ठीक है। और y के टर्म में लिखना है तो यहाँ से y इधर लिख देता हूँ 7y, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 42 पॉजिटिव, तो इसको 42 आगे कर लेते हैं, यहाँ पे x कर लेते हैं 42 प्लस x, और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा 42 प्लस x डिवाइड बाई 7, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखो फिर से वही काम करता हूँ मैं, -6 कर दिया, यहाँ पे 3y लेके चला गया मैं, क्योंकि वो नेगेटिव था तो उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश किया हूँ मैं, और कुछ नहीं किया हूँ, है ना। अब यहाँ से ये 3y आगे कर लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों हो गया है, और यहाँ से कर लेते हैं, ये देखो नेगेटिव है ना, तो इसको आगे ही रखो, क्या करो आप आगे ही रखो, प्लस का 6x कर दो पीछे, और यहाँ से हमारे पास यह आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का x डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब इसका हम लोग सोल्यूशन निकाल लेंगे यहाँ से फटाफट। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, x इक्वल टू व्हाट, x इक्वल टू माइनस का 7 डाल देते हैं। माइनस का 7 जैसे डालोगे बेटा 42 में से 7 निकालोगे कितना आएगा 35, और 35 को आराम से 7 काट सकता है, तो माइनस का 7 डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे डाला हमने तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 42 माइनस का 7 डिवाइड बाई 7, और यहाँ से कर दोगे यहाँ तो ये हो जाएगा आपका 35 अपॉन 7, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर 5 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, दूसरा पॉइंट अगर हम लोग सोच सकते हैं तो वो क्या होता है, देखो यहाँ पे चाहे तो हम लोग 0 भी डाल सकते हैं, तो अभी हम दिमाग में नहीं आता तो अभी डाल देते हैं। x की वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे 0 डाल देते हैं, तो क्योंकि 42 भी 7 से डिवाइड होता है, तो ये वी कैन ईजिली सॉल्व इट। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 42 माइनस, इसके जगह 0 डाल दिया हमने, और यहाँ से 7, तो यहाँ से काट जाएंगे कितनी बार को 7 6 जा, एक वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, जब हमने x की वैल्यू क्या डाला माइनस का 7 डाला, तो यहाँ पे हमें वैल्यू y की आ गई 5, और यहाँ पे जब हमने 0 डाला तो यहाँ पे कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले इक्वेशन को देखते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू डालते हैं कितना, देखो यहाँ 3 से कट रहा है, तो एक काम करो फटाफट x की वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग क्या यहाँ पे पुट कर देते हैं, x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 0 ही डाल देते हैं, ठीक है। जैसे ही 0 डालोगे तो y इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 6 प्लस का 0 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 2 जा 6, तो माइनस का 2। जब हमने x की वैल्यू क्या डाला 0 डाला, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2 आ गई। नाउ सी द अदर पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं, हम लोग 3 डाल देते हैं, यहाँ पे क्या डाल देते हैं 3 डाल देते हैं। तो देखोगे यहाँ पे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इस जगह से माइनस का 6 प्लस का 3, और यहाँ से डिवाइड कर देंगे 3 से, तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 3 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा यहाँ से देख लो, माइनस का 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आंसर जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आने वाला माइनस का 1 आने वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया, जब हमने यहाँ पे क्या वैल्यू डाली, जब हमने डाली वैल्यू यहाँ पे 3 डाली, x की 3 डाली, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1। अब इस पूरे पॉइंट को हम लोग ये जो पॉइंट निकाला है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। ये आप लोग पूरा देख लिए विजिबली कैसे हमने सॉल्व किया है, ऊपर मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया हूँ ये पूरा, ठीक है। ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, सभी लोगों को, ठीक है। तो अब ग्राफ की तरफ मूव करते हैं, इस जगह पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो ये देखो हमने ग्राफ बना लिया है पूरी तरीके से। अब इसको पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, पॉइंट उठा कर लाते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे देखो पॉइंट हमारे पास आ चुका है, दिस इज़ माय फर्स्ट इक्वेशन पॉइंट एंड दिस इज़ माय सेकंड इक्वेशन पॉइंट, ठीक है।
अब इनको प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, फटाफट देखते हैं। पहला लिखा हुआ है कि x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है मेरे पास 5। तो ये रहा x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे देखो ऊपर ये है 3 4 5, ये वाली पॉइंट हमारे पास, ठीक है, ये वाली पॉइंट मेरे पास 5 की है, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट तो इस जगह पे आ रहा है कहीं, ये वापस वहीं बन गया, हटा देता हूँ मैं इसको। तो ये पॉइंट मैंने नीचे ला दिया। अब देखो इसको प्लॉट करते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास आने वाला है वो क्या है, वो है x की वैल्यू -5, ये -7 और 5, ये रहा 5 और ये रहा 7, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया मेरा। और दूसरा है x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 हो गया और इसकी पॉइंट 6 पे जा रहा है, y की वैल्यू 6 है, तो ये ऊपर जाएगा 6 से, ठीक है, ऊपर ले लेते हैं इसको, ये देखो 6, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते, तो यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट पे, इसको हम लोग अब लोग मिला देते हैं इसको, ठीक है। इसको देखो हमने मिला दिया। दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं फटाफट हम लोग। दूसरा पॉइंट हमारे पास है, ये कितना है, x 0 हो गया और y हमारे पास कितना हो गया, x 0 y -2, x 0 ये रहा x 0, y ये रहा, ये पॉइंट पे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ये -2, ठीक। दूसरा हमारे पास है 3, x की वैल्यू 3 ये रहा और y की माइनस ये रहा, ठीक है। इन दोनों को मिला देते हैं अब वापस, ये हमारे पास बन गया, ठीक है। इनके पॉइंट लिखने हैं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या था वो लिख दो। अब यहाँ पे था -7, 5, ठीक है। इसका पॉइंट क्या था, ये था 0 और x कितना था, y 6 था। इस पॉइंट, इसका पॉइंट लिख दो आप लोग। यहाँ पे जो पॉइंट आया हुआ है ये है x की 3, y का है -1 और यहाँ पे भी लिख दो इसको, x की कितनी है 0 और y की कितनी है -3। -2, ठीक है। ये पूरा ग्राफ बन के तैयार हो गया है और ये जो है सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे प्यारे बच्चों। और कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।